और कल की बैठक प्रस्तावित है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ उठापटक प्रदेश में मचा हुआ है। उस उठापटक के दौरान कल कैबिनेट की बैठक कितनी महत्वपूर्ण होगी, कितनी खास होगी, ये कल तय होगा। और कई चीजें हैं, पिछले 2-3 दिन से फिजा में है, बहुत ज्यादा कुछ बातें आ गई हैं और कई चीजों पर प्रधानमंत्री जी ने नाराजगी जाहिर की है। और कल जो सवाल जवाब कर दिया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, वो बड़े गंभीर सवाल हैं। और उन सवालों के बाद आज प्रधानमंत्री जी से मिलने पहुंचे हैं मोदी जी, तो कुछ खास बातें हुई हैं। 4 जून के बाद ये पहली ऑफिशियल मुलाकात थी जिसमें चर्चा थी प्रदेश को लेकर। 4 जून के बाद ऐसे कई मौके आए जब प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी ने नमस्ते करना भी उचित नहीं समझा। वो वीडियो भी वायरल हुआ, सबने देखा था। और उसके बाद आज मुलाकात होना, आज समय मिलना और एकाएक शाम को बुला लेना और बातचीत होना। अभी उसके बाद ये प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक सुबह जो बुलाई गई है, ये होगी या नहीं होगी, इस पर भी सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से केशव मौर्य अगर बैठक में जाएंगे तो निश्चित शिक्षा मित्र अनुदेशक की चर्चा होगी, ऐसा मेरे पास सूत्रों से खबर है। होगा क्या ये नहीं मुझे मालूम, तय सरकार करेगी, तय सिस्टम करता है। हाँ, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस पर भी संदेह है। वो पिछले कई बैठकों से नदारद है। वो मुख्यमंत्री के साथ भी जो मंत्रियों की बैठक हो रही है उससे भी नदारद है। शुक्ला जी, अनुदेशक शिक्षा मित्र को तो बस इंतजार रहता है। स्वागत है आपका। कल कैबिनेट की बैठक है। उम्मीद तो ये थी लोगों को कि शायद आचार संहिता में नहीं बुलाई जाएगी, लेकिन ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि ये वो आचार संहिता नहीं है जिससे प्रदेश के काम रोके जाएं, क्योंकि गिने चुनी जगह 10 जगह है और बिहार सरकार ने। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। वर्तमान की बड़ी खबर है। हाल ही के अंदर कहा जाए कि शासन स्तर से बयान आ चुका है। हाल ही के अंदर का एक पत्रक है, उस पत्रक को आपको दिखाऊंगा। शिक्षा मित्रों के जो शिक्षा मित्रों का कहा जाए कि एक पत्रक दिया गया था ज्ञापन पत्र के रूप में, वो भी वापस आया है। उस पर रिप्लाई आया है। क्या रिप्लाई आया है, सारी बातें प्रॉपरली आपके मध्य में कवर होंगी। सभी साथी जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो कई बड़े बड़े फैसले कर दिए, वो लागू चुनाव बाद होंगे। ये सरकार की निजी मंशा पर भी करता है और उनकी अपनी मंशा पर बहुत कुछ निर्भर होता है मुख्यमंत्री की। कल कैबिनेट की बैठक है। लोगों का मानना है कि जब बैठक होगी तो शायद कुछ उम्मीद हो, कुछ चर्चा हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि उम्मीदों पर ही तो सब कुछ टिका होता है। और उम्मीद कभी खोनी नहीं चाहिए, उम्मीद कभी तोड़नी नहीं चाहिए। आशा ही एकमात्र विकल्प होता है और उसी के सारे आदमी जीवित रहता है। आदमी के पैदा होता है तो उसे आशा होती है हम पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छा कुछ बनेंगे। हर माँ बाप को आशा होती है मेरा बेटा रोजगार करेगा, मेरा बेटा नौकरी करेगा और सरकारी बाबू होगा। किसी को कलेक्टर की घोषणा कर देता है, कोई कंडक्टर बन जाता है, कोई मास्टर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। बनते तो उन्हीं में से। सबको आशा होती है मेरा बेटा आगे बढ़े। फिर होती है उम्मीद की शादी हो जाती है। फिर उम्मीद होती है कि इसके बच्चे हो जाते और इसी उम्मीद में वो जिंदगी भर आगे बढ़ता रहता है। अगर वो उम्मीद तोड़ ले तो क्या परिवार बनेंगे? नहीं तोड़ सकता। क्या वो आगे पढ़ेगा? नहीं तोड़ सकता। तो उम्मीदों के सहारे ही शुरू से जिस दिन पैदा होता है मानव, उस दिन से लेके और जब तक वो अंतिम सांस में जाता है तब तक उम्मीदों के सहारे जीता है। एक दौर ऐसा भी आता है कि पति पत्नी होते हैं, एक व्यक्ति साथ छोड़ जाता तो जो रह जाता है फिर वो किसी और उम्मीद पे जी लेता है, बच्चों के सहारे जी लेता है। उम्मीद ही एक रास्ता है मेरे समझाने का। कल कैबिनेट की बैठक है, शिक्षा मित्रों को भी उम्मीद है और शिक्षा मित्रों का ये मानना है कि आचार संहिता एक